हेलो, गुड इवनिंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग आज की क्लास में शुरुआत करें 3D की, 3 डायमेंशन की। मेंसुरेशन हम लोग पढ़ रहे थे, 2D में आप लोगों को कंप्लीट करवा चुका हूँ, थ्योरी मैंने आप लोगों को पढ़ा दी थी। अब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ कि 3D वाले जो क्वेश्चंस हैं, 3 डायमेंशन वाले जो क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि सर जैसे जैसे आप लोग थ्योरी पढ़ाते जा रहे हो, इन पर बेस्ड एक दो क्वेश्चंस भी आप लोग हमें बता दिया करो ताकि थ्योरी ज़्यादा क्लियर हो, और फिर क्वेश्चंस करवाओगे उस टाइम तो क्वेश्चंस करवाई दिया करो। तो मैं स्टूडेंट्स आपके जितने भी आप लोग कमेंट्स करते हो वो मैं पढ़ता हूँ, हमेशा सारे के सारे कमेंट्स मैं पढ़ता हूँ। और जब आप लोग किसी के बारे में सोचते हो और वो आपके बारे में अगर सोचे तो आप लोगों को अच्छा लगता है। जैसे मैंने स्टूडेंट्स के बारे में सोचना शुरू किया कि कंप्लीट इनको पढ़ाया जाए, क्योंकि कुछ लोग कुछ चीज़ें दे देते हैं, आधी चीज़ें नहीं हो पाती, और स्टूडेंट को लगता है कि मुझे तो सारी चीज़ें आ रही हैं। वो सारे चैनल देखने के बाद उसको लगता है मुझे सारी चीज़ें आ रही हैं, और जब वहाँ पर एग्जाम देता है तो पता लगता है कि आधी चीज़ें तो उसमें बताई नहीं गई थी। तो इसके लिए मैंने यूट्यूब चैनल की स्टूडेंट्स के लिए शुरुआत की, और आज स्टूडेंट्स मेरे लिए सोच रहे हैं, उसमें कमेंट करते हैं बहुत सारे लोग कि सर का मतलब शेयर करो, सब्सक्राइब करो। उसके लिए आप लोगों का थैंक यू कि आप लोग भी मेरे लिए सोच रहे हो, बहुत बहुत धन्यवाद। 3D की हम लोग शुरुआत कर रहे हैं, 3 डायमेंशन की आज हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। और पहली क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ प्रिज्म के बारे में। और जैसे मैंने कहा कि जब मैं कमेंट पढ़ता हूँ तो मुझे लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स बताते हैं कि सर थोड़ा सा क्वेश्चंस भी बता दिया करो, तो मैं कुछ क्वेश्चंस तो आप लोगों को बता ही दूंगा। वो तो मैंने थोड़ा चेंज कर लिया है, साथ साथ मैंने एक ब्लॉग भी बनाया है जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। उसमें आप लोग जाकर नए क्वेश्चंस देख सकते हो इस टॉपिक पर बेस्ड। जैसे मैंने अभी पढ़ाया उस ब्लॉग में जाइए और उसमें 3-4 क्वेश्चंस आप लोगों को मिल जाएंगे, जितने मैं लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 जितने लिख सकता हूँ उतने क्वेश्चंस उसमें हम लोग लिख देंगे। यूट्यूब फ्री है, और जो गूगल है वो ब्लॉग बनाने के लिए भी सारे ब्लॉग भी हम लोग फ्री क्रिएट कर सकते हैं। तो ये अच्छी चीज़ें हैं, जो भी फ्री चीज़ें हैं उसके लिए फ़ायदा उठाया जाए। आप फ्री में चैनल देख रहे हो और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, मैं भी यूट्यूब फ्री है और ये जो अपना ब्लॉग है वो भी फ्री है। तो फ्री की जो चीज़ें दे रहा है गूगल उसका हम लोग फ़ायदा उठाते हैं। तो उसमें आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर क्वेश्चंस देख सकते हो। मैं आप लोगों को नए क्वेश्चंस देने की कोशिश करूंगा। वहां पर जो भी मैंने लेसन पढ़ा है उसी से रिलेटेड आसान क्वेश्चन, टफ नहीं कि बहुत टफ क्वेश्चन उसमें डाल दिए, आसान क्वेश्चन ताकि आपकी प्रैक्टिस हो सके। तो आज की क्लास में सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं प्रिज्म के बारे में। जैसा कुछ लोगों को पता है कि प्रिज्म और पिरामिड क्योंकि 2011 मेंस में ऐड हुए, प्रिज्म और पिरामिड जो हैं वो 2011 मेंस में ऐड हुए, उससे पहले एसएससी के सिलेबस में या किसी भी सिलेबस में नहीं थे। तो जैसे ही ऐड हुए इन दोनों टॉपिक को एक साथ ही पढ़ाया जाता है। तो ध्यान रखना, किसी स्टूडेंट को लग रहा होगा कि सर आज प्रिज्म पढ़ा देंगे और कल पिरामिड पढ़ा देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। पिरामिड मैं लास्ट में आप लोगों को पढ़ाऊंगा और प्रिज्म मैं सबसे पहले पढ़ाता हूँ, क्योंकि टॉपिक दोनों साथ साथ के टॉपिक नहीं है, अलग अलग टॉपिक हैं। तो पहले हम लोग प्रिज्म पढ़ेंगे और फिर सारे के सारे जो भी 3D वाले जितने भी मैंने सिलेबस मेरे टेलीग्राम के लिंक पर डाल दिया है कि मैं आपको कौन कौन से पॉइंट क्लियर करवाऊंगा मेंसुरेशन में 2D और 3D में, वो मैंने मेरे टेलीग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसमें मैंने डाला हुआ है। तो आप लोग वहाँ से देख सकते हो कि क्या क्या हम लोग इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले प्रिज्म होता क्या है, मैं काफ़ी बेसिक से काफ़ी अच्छे से आप लोगों को पढ़ाऊंगा। और प्रिज्म है भी एकदम आसान सब, क्योंकि 2011 मेंस में ऐड हुआ तो कुछ लोगों को लगता है कि प्रिज्म और पिरामिड आसान नहीं है, उसको समझना पड़ेगा, उसका बेसिक आना चाहिए। जबकि पिरामिड एकदम आसान, जो प्रिज्म होता है वो एकदम आसान होता है, वो आप लोग खुद देखोगे अभी। और आज की क्लास में मैं कंप्लीट आपको प्रिज्म कंप्लीट पढ़ाऊंगा, पिरामिड हम लोग बाद में पढ़ेंगे। आसान सबसे पहले कि प्रिज्म होता क्या है। ऐसी कोई भी आकृति, आपने प्रिज्म देखे होंगे बहुत सारे, ऐसे कोई भी आकृति जिसके नीचे और ऊपर बेस सेम हो और बाकी के जितने भी फलक या फेस जो हैं वो रेक्टेंगल जैसे अगर हैं, आयत जैसे अगर हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे प्रिज्म। ऐसे कोई भी आकृति जो अपने पास नीचे और ऊपर बेस सेम हो और बाकी के फलक या फेस अगर अपने पास रेक्टेंगल जैसे हैं तो उसको हम लोग प्रिज्म बोलेंगे। कैसी आकृति, देखिए समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हम लोग प्रिज्म या पिरामिड के बारे में पढ़ेंगे और इस पर बेस फिर मैं आप लोगों को 3-4 क्वेश्चंस भी करवा दूंगा। और जब क्वेश्चन सीरीज हम लोग लेंगे थ्योरी के बाद, जैसे आप लोगों को पता है, उसमें मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और करवा दूंगा और आज भी हम लोग क्वेश्चंस ले लेंगे। देखिए मैंने जैसा आप लोगों को बताया, ऐसी कोई भी आकृति जिसके नीचे और ऊपर अगर बेस सेम हो सकता है कोई ट्रायंगल हो, नीचे और ऊपर, नीचे वाले को भी बेस बोलते हैं, ऊपर वाले को भी बेस बोलते हैं, और जितनी भी फलक या फेस अगर रेक्टेंगल जैसे हों तो ये अपने पास जो आकृति है इसको हम बोलेंगे प्रिज्म। ऐसा कोई भी आकृति जैसे अपने पास हो सकता है ऊपर भी एक स्क्वायर हो और नीचे भी एक स्क्वायर हो,
तो ये जो अपने पास आकृति बनी ये भी एक टाइप का प्रिज्म ही है। या नीचे भी अपने पास रेक्टेंगल हो, ऊपर भी अपने पास रेक्टेंगल हो, नीचे भी हेक्सागन हो, ऊपर भी हेक्सागन हो, और बाकी के फलक या फेस अगर ट्रायंगल जैसे, अगर रेक्टेंगल जैसे हैं, आयत जैसे अगर हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रिज्म। कुछ लोगों को ऐसा लग सकता है कि सर ये तो मुझे क्यूब या क्यूबॉइड जैसा भी दिखाई दे रहा है, तो ध्यान रखना क्यूब या क्यूबॉइड जो होता है वो भी एक टाइप का प्रिज्म ही होता है, जो मैं आप लोगों को अगली क्लास में कल पढ़ाने वाला हूँ। क्यूब या क्यूबॉइड भी एक प्रिज्म ही होता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो पहले हम लोग इसको पढ़ेंगे, फिर हम लोग क्यूब क्यूबॉइड पढ़ेंगे, फिर हम लोग सिलेंडर पढ़ेंगे, फिर कोन पढ़ेंगे, फिर हम लोग फ्रस्टम पढ़ेंगे, काटना, कोन, कोर, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को स्फेयर, हेमीस्फेयर और स्विमिंग पूल वाले क्वेश्चन, छतनुमा जो घर आते हैं वो क्वेश्चन, वो सारे के सारे आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा। तो कोशिश करना आप लोग समझने की, ध्यान देना बोर्ड पर। देखिए मैंने आपको बताया कि नीचे और ऊपर एक बेस सेम होगा, बाकी फलक या फेस जो होंगे तो अपने पास वो होंगे इसके रेक्टेंगल जैसे। तो हो सकता है नीचे एक स्क्वायर हो सकता है नीचे एक ट्रायंगल हो सकता है बेस इसका हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, डेकागन हो, 5 भुजा वाली आकृति पेंटागन हो। तो इस प्रकार से नीचे और ऊपर वाले दोनों बेस सेम रहेंगे। ये साइड ए मानो, ये साइड बी मानो, और ये साइड आप लोग मानिए सी, और ये अपने पास इस प्रकार से इसकी हाइट मान लो h। आपको रेक्टेंगल का 2D की बहुत सारी चीज़ें काम में आएंगी, ये बात आप लोग ध्यान रखना। क्या आप लोग इस वाले भाग का क्षेत्रफल निकाल सकते हो क्या? बेस तो ए है और हाइट अगर h है, इससे अगर बेस एक ट्रायंगल है तो ऊपर 3 ऐसे फलक होंगी। बेस अगर एक स्क्वायर है तो ऊपर अपने पास 4 फेस होंगे, 4 फलक होंगी। बेस अगर एक पेंटागन है तो ऊपर अपने पास चिपकी हुई जो होंगे वो 5 फेस होंगे। तो अपने पास इस वाले एक का क्षेत्रफल, बेस ए है और हाइट h है, तो एक का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा a इंटू एच। इधर वाले का बेस b है और हाइट अगर h है तो अपने पास ये जो होगा वो होगा बेस इंटू हाइट। और ये मैं पक्का है कि 3D की सारी चीज़ें में प्रिज्म और पिरामिड, किसी को पिरामिड कितना भी टफ लगता हो, किसी को कैसा भी लगता हो, मैं आपको 100% समझा दूंगा। बस कंप्लीट वीडियो आप लोग देखा करो, उसी से आप चीज़ें समझ में आएंगी। ये अपने पास होगा बेस इंटू हाइट। रेक्टेंगल का एरिया आपको पता होगा। और पीछे वाला जो फेस है, 3 फेस होंगे, पीछे वाला जो फेस है उसको हम लोग बोल सकते हैं सी इंटू एच। इसको अगर हम लोग ऐड कर दें तो अपने पास ये इसका लेटरल सरफेस एरिया आ जाएगा, पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल आ जाएगा। तो अपने पास h अगर कॉमन ले लें तो a प्लस बी प्लस सी होगा इंटू एच। मुझे बताइए 4 फेस होते, 4 फलक अगर होते तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी होता। 5 होते तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई होता। 5 होते तो f, 6 होते तो f तक होता, 7 होते तो अपने पास g तक होता। तो मुझे बताइए a प्लस बी प्लस सी या a प्लस बी प्लस सी प्लस डी या a प्लस बी प्लस सी प्लस ई प्लस एफ, ऐसे 6 हो, 7 हो, 8 हो। मुझे आप लोग ये बताइए, क्या हम लोग इसके लेटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है, लेटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है, इसके पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला है, वो हम लोग क्या लिख सकते हैं? इसको ध्यान रखना, हिंदी में पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं। लेटरल सरफेस एरिया को हिंदी में हम लोग पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बोलते हैं। और उसका a प्लस बी प्लस सी को क्या आधार का परिमाप लिख सकते हैं क्या? पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। इसका जो फॉर्मूला होगा पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, इसका जो अपने पास फॉर्मूला होता है पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल या लेटरल सरफेस एरिया, ध्यान रखना वो होता है आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई। आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। ये अपने पास इसके इसके लेटरल सरफेस एरिया का जो चारों तरफ 3 फलक हैं तो 3, 4 हैं तो 4, 5 हैं तो 5, उसका अपने पास एरिया आ जाएगा। और इसके टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसका जो टोटल सरफेस एरिया आएगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो LSA में एक नीचे की तरफ बेस है, एक ऊपर की तरफ बेस है, दोनों हम लोग ऐड कर देंगे। तो टोटल सरफेस एरिया में हम लोग LSA जो लेटरल सरफेस एरिया है वो, प्लस हम लोग ऐड कर देंगे किसको? आधार के क्षेत्रफल को, 2 गुना एरिया ऑफ बेस। LSA जो अपने पास लेटरल सरफेस एरिया है उसमें हम लोग ऐड कर देंगे 2 गुना आधार का क्षेत्रफल।
और इसके वॉल्यूम या आयतन का जो फॉर्मूला होता है, वॉल्यूम या आयतन का, दोनों मीडियम में मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। हिंदी मीडियम वालों को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, इंग्लिश मीडियम वालों को भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, दोनों मीडियम में हम लोग साथ लेकर चलेंगे। तो इसके वॉल्यूम या आयतन का जो फॉर्मूला होता है, हमेशा नीचे और ऊपर अगर बेस सेम हो, ये बात याद ही कर लो सारे लोग। हो सकता है आप लोगों को पहले से याद हो, लेकिन फिर से याद करो कि अपने पास वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होगा वो हमेशा होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। इसके वॉल्यूम या आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। ये 3 फॉर्मूले, और ये काफ़ी आसान है। प्रिज्म जो है वो एकदम आसान है, पिरामिड थोड़ा सा आसान नहीं होता, उसको भी हम लोग आसान बना लेंगे। लेकिन पहले इसके बारे में कंप्लीट पढ़ते हैं, फिर मैं उसके बारे में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। इसको हम लोग लिख सकते हैं एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। शुरुआत हमेशा आसान से, हमेशा बेसिक चीज़ों से करता हूँ कि ये फॉर्मूले हम लोगों ने कैसे लिखे, कैसे बने। वॉल्यूम अगर नीचे और ऊपर बेस सेम है तो हमेशा वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। ये बात आप लोग याद रखना, नीचे और ऊपर अगर बेस सेम है तो। ऊपर से अगर ऐसे मिला दिया जाए तो फिर 1/3 से इंटू हो जाएगा, ऊपर अगर बेस नहीं है ऊपर से ऐसे मिला दे तो वो चीज़ें मैं आप लोगों को बताऊंगा। 3 फॉर्मूले हैं प्रिज्म की, ये बात आप लोग ध्यान रखना। प्रिज्म के सिर्फ और सिर्फ अपने पास ये 3 फॉर्मूले हैं, और ये जो पॉइंट है वो एकदम आसान है। मैं बार बार ये क्यों लिख रहा हूँ, पेरीमीटर ऑफ बेस, आधार का परिमाप या आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस, बार बार क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे नहीं पता कि बेस क्या आने वाला है। ध्यान रखना, बेस स्केलन ट्रायंगल आ गया तो उसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, वो लगाएंगे हीरोज फॉर्मूला। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल आ गया तो एरिया ऑफ बेस लगाएंगे हम लोग √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। अगर स्क्वायर आ गया तो हम लोग लगाएंगे साइड का स्क्वायर। अगर रेक्टेंगल आ गया तो हम लोग लगाएंगे L इंटू बी। अगर हेक्सागन आ गया तो 6 इंटू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। हमें अभी तक नहीं पता कि बेस क्या आने वाला है। एग्जामिनर जो है वो बेस कुछ भी दे सकता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। और अगर ये 3 फॉर्मूले आप लोगों को याद हैं तो आप लोग प्रिज्म का कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना। बस ये 3 पॉइंट हैं जो आप लोगों को याद रखने हैं। अब मैं आप लोगों को समझा देता हूं कि कुछ क्वेश्चंस देख, प्रिज्म आसान होता है, सबसे पहले ही मैंने इसलिए पढ़ा है एकदम आसान चीज़ें। कल से धीरे धीरे हम लोग अच्छे पॉइंट्स की शुरुआत करेंगे, लेकिन ये तो जो पॉइंट है ये तो एकदम आसान होता है। देखिए आप लोग, तो ये 3 फॉर्मूले याद रखना। सारा मैं जो मेंसुरेशन है वो सिखा दूंगा आप लोगों को, आप टेंशन मत लेना बिल्कुल भी, थोड़ी बहुत भी। मेंसुरेशन का कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा अगर बेसिक से और ढंग से अगर आप लोग करोगे तो। ओनली ट्रिक्स देखोगे, ओनली ये आए तो ये कर लेना, इधर 0 मान लेना, इसकी हाइट ये मान लेना, ये मान लेना, वो मान लेना, ऐसे करोगे तो फिर थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होंगे तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे अपने पास क्वेश्चंस मैं देखता हूँ वैसे ही लिखने की ज़रूरत नहीं है, नॉर्मली मैं वैसे ही बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। इसने कहा एक प्रिज्म की ऊंचाई 12 है और आधार एक रेक्टेंगल है, एक आयत है जिसकी लेंथ और ब्रेथ दी हुई है 8 और 6। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में आप लोगों को करवा रहा हूँ। इस प्रकार से गिवन जो है, लिखने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन सुन लीजिए। बेस एक रेक्टेंगल, इसने ऐसा लिखा सबसे पहले, बेस एक रेक्टेंगल है जिसके आधार की भुजाएं, बेस एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेथ हम लोगों को दी हुई है 8 और 6 और ऊंचाई दी हुई है 12, और तीनों चीजें पूछी इसने कि लेटरल सरफेस एरिया बताओ, टोटल सरफेस एरिया बताइए और वॉल्यूम बताइए। इतने प्रिज्म एकदम होता ही आसान है, प्रिज्म की टेंशन मत लेना आप लोग। पिरामिड थोड़ा सा आसान नहीं रहेगा, उसको भी हम लोग आसान बना लेंगे, कंप्लीट उसका मैं बेसिक समझा दूंगा। अब ये क्वेश्चन है कि आप मुझे बताओ नहीं कर पाओगे क्या। LSA का फॉर्मूला क्या होता है, लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। आधार का परिमाप 2 इंटू L प्लस बी, 2 इंटू L प्लस बी, 8 और 6 14 को 2 से गुना करोगे, लिख देता हूँ 2 इंटू L प्लस बी, 8 प्लस 6 गुना ऊंचाई। ये अपने पास आ गया लेटरल सरफेस एरिया, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। अब अपने पास टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होगा, टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है अपने पास, टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होगा, जो भी LSA सोल्व करने के बाद आए उसमें 2 आधार होंगे अपने पास, एक नीचे की तरफ होगा एक ऊपर की तरफ होगा, 2 बेस होंगे तो 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, एरिया 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, 8 गुना 6 कितना आ गया 48। और इसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है, आधार का क्षेत्रफल, बेस क्या है रेक्टेंगल, 2D में पढ़ा चुका हूँ, और बेस का जो क्षेत्रफल होगा 8 गुना 6, 8 गुना 6 गुना अपने पास ऊंचाई, ये अपने पास फॉर्मूले होते हैं। इसको आप लोग लिख सकते हो या आप लोग देख सकते हो। बेस एक रेक्टेंगल है, बेस रेक्टेंगल देने के बाद अपने पास ऊंचाई दे दी और तीनों चीज़ें पूछ लिया आपकी प्रैक्टिस के लिए। एकदम आसान क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझाता हूं, क्वेश्चन नंबर
सेकेंड 2 नंबर मान लो, काफ़ी सारे क्वेश्चंस लिखे हैं, उसमें बीच बीच से मैं 3-4 क्वेश्चंस आपको करवा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 2 पर ध्यान दीजिए। इस क्वेश्चन में अपने पास दिया हुआ है आधार एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ट्रायंगल कोई सा भी दे सकता है, ध्यान रखना, स्केलन दे सकता है, आइसोसेलेस दे सकता है, इक्विलेटरल दे सकता है, राइट एंगल ट्रायंगल दे सकता है। तो इस क्वेश्चन में हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है जिसके बेस और हाइट, जो बेस है उसके दोनों, रेक्टेंगल है बेस, उसकी अपने पास बेस भी दिया हुआ है और हाइट दी हुई है, जो दी हुई है 10 और 12। समकोण बनाने वाली 2 भुजाएं दी हुई हैं 12 और 10। प्रिज्म की ऊंचाई 20 है। अगर इसका वजन 6 ग्राम जिस भी मेटल से बना है उसका वजन अगर 6 GM पर सेंटीमीटर क्यूब हो तो बताइए आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में बता देता हूँ आप लोगों को। वैसे ही जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तब इधर लिखे हुए आते हैं, आपको पता होगा, लेकिन अभी मैं थ्योरी पढ़ा रहा हूँ तो थ्योरी में वो क्वेश्चंस मैं नहीं डाल रहा हूँ, आप लोग वैसे ही सुन लीजिए। एक अपने पास प्रिज्म है जिसका बेस जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका बेस राइट एंगल ट्रायंगल जो है बेस, उसमें समकोण बनाने वाली 2 भुजाएं दी हुई हैं 10 और 12 और ऊंचाई दी हुई है 20। और जिस भी मेटल से ये बना है उसका हम लोगों को जो वजन दिया हुआ है वो 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो इसका वॉल्यूम निकालना पड़ेगा और वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। जैसे ही जो भी आप लोगों को निकालना है सबसे पहले आपके दिमाग में उसका फॉर्मूला आना चाहिए। अब एरिया ऑफ बेस, बेस है क्या? बेस कुछ भी आ सकता है। यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला, इसीलिए मैंने आपको 2D पहले पढ़ाया है, इसीलिए 2D पहले पढ़ाया है। हाफ इंटू एरिया ऑफ बेस, हाफ इंटू बेस 10 और 12 और हाइट है 20, तो इतने सेंटीमीटर क्यूब ये अपने पास आ जाएगा। इसका वॉल्यूम आ जाएगा 2 से कट गया 6 बार, 2 से कट गया 6 बार, 6 गुना 2 कितना हुआ 12, तो अपने पास 1200 सेंटीमीटर क्यूब ये आ गया। अब इसने कहा कि 1 ग्राम का जो एक अपने पास सेंटीमीटर क्यूब इतना आ गया, अपने पास 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 6 ग्राम है, तो टोटल वजन बताओ। तो गुना कर देंगे हम लोग 6 से, तो 12 गुना 6 7200 ग्राम के, ये अपना आंसर आ जाएगा। क्या केजी में बताना चाहो तो 7.2 kg आ जाएगा, नहीं तो ये अपना आंसर। तो ये आसान क्वेश्चन है और प्रिज्म में फिर कह रहा हूँ एकदम आसान होता है। एक बार ये 3 फॉर्मूले पढ़ने के बाद आप लोग कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो और नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा मेल आईडी दिया हुआ है। अगर आप लोगों को क्वेश्चंस करवाते टाइम कोई क्वेश्चंस ऐड करवाने हैं कि सर इनको हम लोग कैसे समझ सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, तो आप लोग मुझे मेल कर सकते हो। जितने भी स्टूडेंट मेल करते हैं मैं सारे के सारे क्वेश्चंस तो नहीं ले पाता क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन जो भी अच्छे क्वेश्चंस होंगे मैं हमेशा उनको सोल्व करने की कोशिश करूंगा, उनको हम लोग कर लेंगे। तो आप लोग मेल कर दिया करो। और दूसरा मैंने आपको बताया कि आप लोग वहाँ से जो क्वेश्चंस थ्योरी पर और क्वेश्चन अगर देख लें तो आप लोग जो ब्लॉग मैंने बनाया उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें जाकर आप लोग देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन हमेशा चेक किया करो, कुछ भी कोई जैसे लिंक है या कुछ क्वेश्चंस हैं या कुछ देना होता है मैं वहीं पर उसका लिंक शेयर करता हूँ, तो आप लोग उसको चेक किया करो। देखो एक आसान सा क्वेश्चन और करते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है 173, एक प्रिज्म है जिसका बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका एरिया दिया हुआ है 173, उसका वॉल्यूम दिया हुआ है और कहा है कि टोटल सरफेस एरिया बताओ। क्या क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए, इसने दिया हुआ है एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। फिर से मैं एक बार डायग्राम बना देता हूं। बेस एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका एरिया ऑफ बेस दिया हुआ है, क्या क्या गिवन है, एरिया दिया हुआ है 173 सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम दिया हुआ है इसने 10,380। ये क्वेश्चन आए हुआ क्वेश्चन है इसलिए आप लोगों ने खूब बार देखा भी होगा। और हम लोग उसे एरिया ऑफ बेस है, आधार का क्षेत्रफल और टोटल का वॉल्यूम, 2 चीज़ें दी हुई हैं और लेटरल सरफेस एरिया पूछा है। तो जो भी क्वेश्चन मेंसुरेशन के क्वेश्चंस करने का तरीका होता है, जो भी अपने पास पूछा है लेटरल सरफेस एरिया अगर पूछा है इसका, तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला तो पहले आना ही चाहिए आपको। सबसे पहले जो पूछा उसका फॉर्मूला अगर नहीं आएगा, मैं ध्यान रखना लंबाई गुना अपने पास रेक्टेंगल का ये दिया हुआ है 8 और ये दिया हुआ है 6, एरिया पूछा है, जब तक आपको नहीं पता होगा कि इसका एरिया का फॉर्मूला लंबाई गुना चौड़ाई होता है तब तक आप लोग बैठे बैठे कितना भी दिमाग लगा लेना, जितना आपके पास दिमाग है 2 घंटे तक लगाने लेना, 8 6 दिया हुआ एरिया कैसे निकालो। जब तक फॉर्मूला नहीं पता होगा लंबाई गुना चौड़ाई होता है तब तक आप लोग नहीं कर पाओगे। तो फॉर्मूला याद करना जरूरी है मेंसुरेशन में, ये बात आप लोग ध्यान रखना। इसीलिए आपको मेंसुरेशन के क्वेश्चंस जो अपने पास लेसन जो मिलेंगे वो कहीं भी आप लोग देख लो कम मिलेंगे, क्योंकि ये जो पॉइंट है हमें बेसिक से पढ़ना पड़ता है, ट्रिक से चीज़ें इसमें नहीं आती हैं, बेसिक ज़्यादा काम में आता है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो LSA का जो फॉर्मूला होता है लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए, वो होता है आधार का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ बेस, आधार का परिमाप इनटू ऊंचाई,
पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट, ये अपने पास इसका फॉर्मूला होता है। पेरीमीटर ऑफ बेस के लिए इसकी साइड चाहिए जबकि दिया हुआ है क्षेत्रफल। पेरीमीटर ऑफ बेस के लिए आधार की हमें साइड चाहिए जबकि दिया हुआ है हमें क्या दिया हुआ है, क्षेत्रफल दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है। तो हम लोग एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, साइड ए मान लो बराबर दिया हुआ है 173। और ध्यान रखना आपको ज़रूरत के अनुसार, आपकी ज़रूरत के अनुसार √3 की वैल्यू 1.732 भी रख सकते हो और √3 की वैल्यू 1.73 भी रख सकते हो, वो आपकी ज़रूरत के अनुसार, ये बात आप लोग ध्यान रखना। तो √3 की वैल्यू अगर हम लोग 1.73 रख दें यहाँ पर अपॉन a² बराबर 173 है, पॉइंट हटाओगे 2 0 तो ये कट गया, तो a² बराबर 400 आ गया। तो a की वैल्यू क्या 20 आ गई क्या? a की वैल्यू 20 आ गई। तो अब अपने पास और दिया हुआ क्या है, वॉल्यूम। वॉल्यूम का अगर वॉल्यूम जो दिया हुआ उसका फॉर्मूला भी आना चाहिए और जो हमें निकालना है उसका फॉर्मूला भी आना चाहिए। अब वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई होता है। साइड इससे आई, हाइट इससे आएगी। आधार का क्षेत्रफल 173 इंटू एच बराबर 10,380 दिया हुआ है, तो एच की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 60। तो एल से आधार का परिमाप 20, 20 और 20। अब इसीलिए मैंने कहा है कि पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो तीनों साइड्स को हम लोग ऐड कर देंगे, 20, 20 और 20 यानी 60। ऊंचाई भी 60 है तो अपने पास आंसर आ गया 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर फॉर्मूले याद हैं, प्रिज्म हमेशा आसान होता है, समझने की जो चीज़ें हैं वो पिरामिड में है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। ये लेसन पढ़ने के बाद आप लोग लगेगा कि प्रिज्म में तो कुछ है ही नहीं, और जैसे ही पिरामिड के तो मैं 3-4 लेसन बनाऊंगा, उसमें जब आप लोग देखोगे तो फिर आपको ये भी लगेगा कि पिरामिड में कुछ नहीं है, एक बार बेसिक क्लियर होने के बाद। और मैं काफ़ी अच्छे से पढ़ाने वाला हूँ, ये 2D जैसे मैंने पढ़ा है ऐसे ही 3 डायमेंशन में पढ़ाऊँगा और फिर इन पर बेस्ड मैं क्वेश्चन सोल्व करवा दूँगा। देखिए एक और क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये इस प्रकार से है कि एक प्रिज्म का ये तो मैंने बता दिया आपको। जैसे इसने दिया हुआ है कि एक वर्ग है जिसका ऊंचाई 15 है और टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये इस प्रकार से बेस एक स्क्वायर है, गिवन है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। इसकी ऊंचाई 15 है एंड टोटल सरफेस एरिया अपने पास दिया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया अपनी बुकलेट में दिया हुआ है 608 सेंटीमीटर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया इसने दिया है हम लोगों को, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया है, टोटल सरफेस एरिया दिया है और हाइट हम लोगों को दी हुई है। और हम लोगों से पूछा गया है, हम लोगों से क्या पूछा गया है कि आप लोग इसका मान लो साइड पूछ लिया हम लोगों से, किसकी साइड, या देखें क्या पूछा है, हमें पूछा है कि प्रिज्म का आयतन क्या होगा, वॉल्यूम क्या होगा। तो वॉल्यूम भी अगर निकालना है तो हमें साइड तो पक्का चाहिएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, हमें टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, पूछा वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला भी आना चाहिए और जो दिया हुआ है उसका फॉर्मूला भी आना चाहिए। बताओ टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है LSA प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। आप लोगों से मैं पूछता हूँ आधार क्या है, बोलो तो। जैसे ही मैं पूछता हूँ आप लोग बोला करो, आप लोग एकदम ऐसे चुपचाप बैठे रहते हो। मैं बोलता हूँ आधार क्या है, आधार एक स्क्वायर है और बेस एक स्क्वायर है और स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला होता है LSA प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ बेस। और एरिया अगर साइड ए है तो ये होगा A² बराबर टोटल सरफेस एरिया जो दिया हुआ है 608। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। आधार का परिमाप 4 × A है, ऊंचाई 15 है, प्लस 2A² बराबर 608। यहाँ से अपने पास 2 का भाग दे दो, A² प्लस 30A माइनस 608 बराबर 0। 2 का भाग इधर भी देना पड़ेगा ना, तो 304। अब देखिए आप लोग ध्यान देना, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इनटू करने पर अपने पास 304 और ऐड करने पर ये, तो प्लस का 38 और माइनस का 8, ऐड करो ये आ रहा है और इनटू करो ये आ रहा है। ए की वैल्यू चाहिए तो साइन चेंज करते हैं, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस, तो आधार की भुजा 8 आ गई। और आधार की भुजा अगर 8 आ गई तो मुझे बताइए कि आप लोग वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो। वॉल्यूम का फॉर्मूला था आधार का क्षेत्रफल 64 इंटू हाइट 15 है ही, सोल्व कर लेना आंसर आ जाएगा। वॉल्यूम पूछा है इस क्वेश्चन में। तो ये प्रिज्म हमेशा आसान होता है, मैं फिर बता रहा हूँ, एक बार अच्छे से पढ़ लोगे, इसके बारे में जान लोगे तो क्वेश्चन आते ही आपको आसान लगना शुरू होगा। अभी तक सिर्फ इतना देखा है कि ये तो टफ है, थोड़ा कैसे करेंगे कैसे करेंगे, एक बार अगर ठीक ठाक समझ लोगे तो आसानी से आप लोग सोल्व कर लोगे। देखो अगला जो क्वेश्चन है अपने पास, वो अपने पास आधार एक हेक्सागन है, समषष्ठभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा 2 है। अपने पास अब की बार जो दिया हुआ है वो एक हेक्सागोन है, बेस जो है
हेक्सागोन है जिसकी साइड हमें गिवन है, साइड हमें दी हुई है जो कि 2 मीटर है, और इसकी हाइट, हेक्सागोन की हाइट नहीं, प्रिज्म की हाइट वो दी हुई हम लोगों को 5 मीटर दी हुई है। तो आप लोगों को अब टोटल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम ये सभी फाइंड आउट करने हैं। जहाँ √3 का भी ज़रूरत पड़े तो वहाँ रखना है 1.732। एग्जाम में भी ये लगभग लिखा हुआ मिलता है या पता भी होना चाहिए, √3 की वैल्यू 1.732। ये सभी क्वेश्चंस लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम बेस अगर हेक्सागन हो तो क्या होगा, अभी करने की आप लोग कोशिश करना। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये तो हो ही जाएगा, ऐसे नहीं। आप लोग हमेशा क्वेश्चन को बीच में नहीं छोड़ा करो, जैसे आपको क्वेश्चन दिखाई दे उसको करने की कोशिश किया करो और फाइनल आंसर निकाला करो ताकि आपकी कैलकुलेशन की स्पीड बढ़े। कुछ लोग क्या करते हैं, देखते हैं और फिर लास्ट में लगता है यार ये तो हो ही जाएगा, चलो छोड़ देते हैं। लेकिन एग्जाम में भी जब हो जाएगा से नहीं, वहाँ पर फाइनल आंसर निकालना पड़ता है। तो मैथ्स पढ़ने का एक तरीका ये भी होता है कि कोई भी क्वेश्चन आप लोग कितना भी आसान कैसा भी सोल्व करो, जब तक उसका फाइनल आंसर नहीं आता, कुछ लोग 2 लाइन लिखे फिर सोचते हैं ये तो हो ही जाएगा चलो छोड़ो, 1 लाइन ये तो हो ही जाएगा छोड़ो, फिर एग्जाम में उनको फिर कैलकुलेशन में टाइम लगता है। आपका फाइनल आंसर आने के बाद चाहे कितनी ही कैलकुलेशन आसान हो, चाहे कितनी भी टफ हो, हमेशा फाइनल तक करना आप लोग, आपको खुद को पता लगेगा आप में इंप्रूवमेंट हो रहा है। तो बाकी चीज़ें मैंने आप इसके मुझे सारे आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में, सारे के सभी लोग, जितने भी लोग देखो सभी लोग इसको कमेंट बॉक्स में लिखना। अब हम लोग 3D की शुरुआत करें। आज एकदम आसान पॉइंट मैंने पढ़ाया शुरुआत में, प्रिज्म। कुछ लोगों को लगता था कि आसान नहीं है, लेकिन अब आपके लिए हमेशा के लिए आसान हो जाएगा अगर अच्छे से पढ़ लिया तो। कल की जो क्लास है उसमें हम लोग आगे चलेंगे, 3D वाली चीज़ें हम लोगों ने शुरुआत कर दी है। तो आप लोग वीडियो को लाइक करो या डिसलाइक करो, एक काम तो पक्का किया करो, कमेंट भी करने हैं। बाकी चीज़ें अगली क्लास में कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। कल इवनिंग में मिलते हैं, पढ़ाई करते रहो।